बिल्कुल। महमूद मौलवी साहब, सर आप क्या कहते हैं, ये जो अभी सारी गुफ्तगू की पंजोता साहब ने कि उनको उनकी जमात के साथ जो अभी इस वक्त तरीकाकार रखा गया है वो शायद दुरुस्त नहीं है, और उनके लोगों को जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, और अभी शुरू में आपने भी मजम्मत की सियासी कारकुनों के साथ, सियासी लीडरान के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। तो ये अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो निगरान हुकूमत क्या इस तरह के मामलात कर सकती है कि किसी एक खास जमात को ही उसके बाद आप इस तरह की गिरफ्तारियां अमर में लेकर आएँ और फिर कहा जाए कि हम वाकई मुनसिफाना इलेक्शन यहाँ कराने आए हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्शंस तो एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस हुई और जो कि कई मैं कहूँगा सालों से होते आ रहे हैं, हम्म। बिल्कुल साफ और शफाफ, जो सालों से होते आ रहे हैं। 2018 में भी साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, उससे पहले भी साफ और शफाफ हुए। तो आज लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों चाहिए? हम्म। देखिए ना, जो हम बात कर रहे हैं कि 2018 के जब इलेक्शन हुए तो पीएमएलएन यही कहती रही कि हमारे हम्म। साथ ज्यादती हुई। हम्म। आज कोई और कह रहा है। मगर बदकिस्मती ये है कि हर पार्टी ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, हमें हम्म। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो आप मुझे बताएं, तो इलेक्शन के बाद हम क्या देख रहे हैं इस मुल्क में? ठीक। अगर आज ये कह रहे हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को क्या एक्सेप्ट करेंगे, या हम्म। उसके बाद भी धरने होंगे और रोडों पे होंगे? तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर वो यही जो है इश्यूज को लेके आपस में सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको बता दूं, हम्म। फिर तीसरी फौज का आना जरूरी हो जाएगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी हमारी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर रही है हम्म। कि अनस्टेबल गवर्नमेंट रहे ठीक। और ये अफरा तफरी रहे। ठीक तो तो। या तो पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ जाएं हम्म। और एक समझौता करके इलेक्शंस को लेके चले, ठीक। और ये भी आपस में तय कर लें कि जो भी इलेक्शन जीतेगा हम्म। उसके जो है मेरे ख्याल से खुशनुदी से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ना हो ना कि देखें, जैसे कि हम्म। मैं आपको कहूँ, पीटीआई ने असेंबली छोड़ी, ठीक। जब उनको चेकमेट हुआ, आप मुझे बताएं, मैं तो उस पार्टी में था ना, हम्म। पुल आउट हुआ एमक्यूएम। हम्म। एमक्यूएम पुल आउट हो गई, हमें जाके ऑपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था। अच्छा। मगर होता क्या है, हमने बल्ला उठाया, हमने कहा कि जी हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो हम्म। इस किस्म से तो नहीं चलेगा ना। हम्म। उसी हिसाब से देखे, केपीके की गवर्नमेंट जो हमने तोड़ दी, उसी हिसाब से पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ दी। खुदारा, मेच्योरिटी सबको में आनी चाहिए। ठीक। अगर आप डिसीट हुए हैं क्योंकि आपके पास जो है पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम्म। आप अपोजिशन में बैठे, कल आप हुकूमत में दोबारा आ सकते हैं। हम्म। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कहें जी मैं खेलूंगा नहीं, मैं तो रोड पे आके। हम्म। देखें, इस मुल्क के फैसले सड़कों पे नहीं होंगे। ठीक। वो तो मेरे ख्याल से अभी काफी वाजे सबको हो चुका है। सबने सड़कों को ट्राई करके देख लिया कि सड़कों के ऊपर इस मुल्क बिल्कुल, के फैसले पार्लिमान ही नहीं वाहिद होंगे। हल होता है आपका, एक जमहूरी तौर पे आप पार्लिमान के अंदर बैठते हैं। लेकिन जब आपको नहीं लग रहा कि किसी के हाथ पैर बांध दें, बहुत सारे लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जो जो बैलेट पेपर है उस पर बल्ले का निशान भी नहीं होगा, चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है, तो आप नहीं समझते कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए? नहीं, देखिए एक बात बताओ, लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, हम्म। किसी ने केस किया तो दूसरे निशान पे लड़ लें। अच्छा। इसमें कौन सी कबात है? देखिए, बल्ला नहीं है तो गेंद ले लें अच्छा। और गेंद के निशान पे लड़ लें। अगर, मुझे तो नहीं पता कि अभी बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ अभी हाँ। से हम करासारियां करना शुरू कर देंगे, जी बल्ला नहीं मिलेगा, हम्म। नहीं मिलेगा, तो हम्म। आप गेंद के ऊपर जो है ले लें। देखिए हम्म। ना, ये कहना, बदकिस्मती ये है कि पीटीआई इस वक्त समझती है कि फेसबुक, ट्विटर और जो है ये व्हाट्सएप के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। अच्छा। इलेक्शन फेसबुक पे नहीं होते। ठीक। 2018 में पीएमएलएन भी तो यही चीजें भुगत रही थी ना। हम्म। तो क्या उन्होंने मतलब रोना धोना शुरू किया? ठीक। पीपल्स पार्टी के साथ भी अब इसके पास्ट में हुआ है, फिर हम्म। पीएमएलएन के साथ हुआ है। देखिए, होता यह है कि कुछ चीजें हैं एज अ कल्चरल नॉर्मल प्रैक्टिस। ठीक। हमारे बदकिस्मती ये है कि कल्चरल नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि इलेक्शन हार जाए तो वो उसको तस्लीम ना करें।